एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं मौसम को लेकर कि आखिर कितनी ठंड लगातार बढ़ रही है और प्रदेशवासी कितने परेशान हैं, किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से। मुमताज, बात पूरी कीजिए अपनी। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उधमसिंह नगर जनपद की बात की जाए तो उधमसिंह नगर जनपद में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है और पिछले 3-4 दिन से लगातार जो है ठंड जो है चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह अगर देखा जाए तो फसलों या जो अन्य जो सूखा कूड़ा वगैरह होता है उस पर अगर देखा जाए तो सफेद जो है काला नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो है ठंड पूरी तरीके से इस समय चरम सीमा पे है। और अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने जो है कक्षा 12 तक के जो स्कूल हैं उनको जो है 14 जनवरी तक जो है उनका अवकाश घोषित कर दिया है। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है ठंड को लेकर काफी अलर्ट मोड पर है। और बात की जाए तो अलाव जलाने की डीएम जो नितिन भदौरिया है उनके द्वारा जो है अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो रैन बसेरे हैं उन पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ साथ उन्होंने कहा है कि ठंड के जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे किसी को ठंड से किसी की मौत ना हो पाए, इसके लिए एहतियात कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। जी ठीक है, महावीर आपका रुख करूंगी, माफ कीजिएगा धनराज आपका रुख करूंगी। देहरादून हालांकि मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्रों में जाहिर है कि कोहरे की दिक्कत भी बनी हुई है। इसके साथ ही बारिश को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 के आसपास बारिश भी पड़ सकती है। फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, कोहरा कितना है और सर्दी की अगर बात करें तो कितना तापमान है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय यदि देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग की तरफ से लगातार समय समय पर चेतावनी भी जारी की जा रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि आने वाले 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में, यदि देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें या उधमसिंह नगर की बात करें, तो 3 दिन कहीं ना कहीं कोहरा छाया रहेगा। और वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी देखिएगा कि जो मैदानी क्षेत्र है, हरिद्वार की बात करूँ या देहरादून की बात करूं तो कोहरा छाया हुआ है और जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि 4 जनवरी के से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी और उसके साथ ही बारिश भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। उससे कहीं ना कहीं जनता को एहतियात बरतने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार अधिकारियों की बैठक लेते हैं और शीतकाल से किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा कि सर्दी से कई मौतें उत्तराखंड के अंदर हुई थी और इस बार वो मौतें ना हो, वो आंकड़ा ना बढ़े, उसको देखते हुए कहना कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठंड से बचने के जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जाए, चाहे वो अलाव जलाने की बात की जाए या फिर गर्म कपड़े वितरित करने की बात की जाए या फिर रैन बसेरों में व्यवस्थाओं की बात की जाए। और वो देखने में भी आता है कि राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूँ तो जो नगर आयुक्त हैं नमामि बंसल, उन्होंने कहीं ना कहीं निर्देश एक साथ कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिए हैं और जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो लगातार अलाव जलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और रैन बसेरों में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं। चलिए ठीक है धनराज, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। मुमताज, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 3-4 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 5 तारीख और 6 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनपद हैं, उनमें जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। उसके बाद फिर जो है इसके निकलने के बाद 7 से वापस से जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो आगे बढ़ेंगे, निकाय चुनाव से जुड़ी